और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां लगातार पांचवें दिन भी पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर फायरिंग जारी है। जम्मू कश्मीर के अरनिया और आरजपुरा सेक्टर में सीमा पार से पाकिस्तान की ओर से फिर फायरिंग की गई। इस फायरिंग में 3 नागरिकों के घायल होने की खबर है। हालांकि किसी भी सैनिक के हताहत होने की खबर नहीं है। पाक सैनिकों ने अरनिया से लेकर अखनूर तक बीएसएफ की 40 चौकियों पर फायरिंग की। आज ये लगातार 5वां दिन है जब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई है। पाक सैनिकों की नापाक हरकत के खिलाफ बीएसएफ जवानों ने जवाबी फायरिंग की है। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी पवन शर्मा का। पवन, अब तक क्या अपडेट आपके पास? जैसी अभी भी फायरिंग जो है वो चल रही है। हालांकि रजौरी और पुंछ जो एलओसी का इलाका है वहां पर फायरिंग रात को बंद हो चुकी थी, लेकिन जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, परगवाल अखनूर सेक्टर से लेकर अरनिया तक, यहाँ पर बहुत ज्यादा शेलिंग और फायरिंग अभी भी पाकिस्तान की तरफ से चल रही है। कुल 40 पोस्टें हैं बीएसएफ की जिनको टारगेट करके पाकिस्तान वहां से फायरिंग कर रहा है और अभी तक 3 लोग इसमें घायल हो चुके हैं और कई घर भी यहाँ पर टूटे हैं और फायरिंग अभी भी चल रही है। बिल्कुल, ऐसे में क्या आशंका जताई जा रही है पवन? बीएसएफ की क्या तैयारियां और क्या उम्मीद है, कब तक ये फायरिंग आगे भी जारी रहेगी और इस वक्त क्या हालात बॉर्डर पर? बॉर्डर पर अभी भी हालात जो है वो ऐसे ही बने हुए हैं कि लगातार फायरिंग के चलते लोग जो है आधे से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं और काफी लोग जो घरों में हैं वो भी चिंता में डूबे हुए हैं, डर है अंदर। लेकिन बीएसएफ भी जवाबी कार्रवाई कर रही है जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। कुल जो पूरा इलाका है, अगर हम बात करें अनिया से लेकर अखनूर सेक्टर का परगवाल और काना चक, यहाँ पर कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है यहाँ पर फायरिंग की आवाज अभी नहीं सुनाई दे रही हो। मोटार शेल पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं और जवाबी कार्रवाई बीएसएफ की तरफ से भी की जा रही है। बिल्कुल पवन, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, खास निशाना इस बार रिहायशी इलाके? हाँ, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, खास करके अरनिया सेक्टर हो या फिर आरसपुरा सेक्टर। और यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों के घरों को डैमेज किया है इन्होंने मोटार शेल से। और अभी जो खबर आ रही है कि अखनूर सेक्टर का जो परगवाल इलाका है वहां पर भी ज्यादा शेलिंग की जा रही है और जो दूसरा इलाका है काना चक का जहाँ आरसपुरा का, वहां पर भी रिहायशी इलाकों को ही टारगेट किया जा रहा है। पवन, आप अपनी नजर बनाए रखिए, पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान की इस हिमाकत पर भारत में कड़ा विरोध हो रहा है। सरकार ने नियंत्रण रेखा पर लगातार फायरिंग को लेकर पाकिस्तान को सख्त लहजे में चिताया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि जमाना बदल गया है, उसे सीज फायर उल्लंघन तुरंत बंद करना चाहिए। वहीं रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान इस तरह के आचरण से रिश्तों को बेहतर बनाने की राह में रुकावट पैदा कर रहा है। नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से लगातार हो रही फायरिंग पर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सुरक्षा बल के डीजी से बात कर उन्हें मौके का मुआयना करने का निर्देश दिया। गृह मंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से दोनों देशों के बीच संबंधों पर असर पड़ता है और पाकिस्तान को तत्काल सीज फायर उल्लंघन बंद करना चाहिए। पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और इस हकीकत को समझना चाहिए कि भारत में अब जमाना बदल चुका है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से इलाज के लिए एम्स में भर्ती रक्षा मंत्री अरुण जेटली को भी सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से घर पहुंचने के तुरंत बाद अरुण जेटली ने कामकाज संभाल लिया। पाकिस्तान को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सीमा पार से होने वाले इस तरह के उल्लंघन के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों के सुधरने में रुकावट पैदा होती है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आचरण से दोनों देशों के संबंध सुधरने में वो स्वयं रुकावटें पैदा कर रहा है। कांग्रेस ने भी पाकिस्तान के रवैये की कड़ी निंदा की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हाल में आई बाढ़ के कहर से राज्य जूझ रहा है और ऐसे समय में पाकिस्तान की ओर से निर्दोष लोगों पर फायरिंग अफसोसजनक है। ये मुझे बहुत ही अफसोस है और पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के रेंजर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। सीमा पार से सीज फायर उल्लंघन की ये पहली घटना नहीं है, लेकिन बाढ़ की तबाही के बाद और ईद के पावन मौके पर निर्दोष लोगों पर फायरिंग पाकिस्तान के नापाक रवैये की कलई खोलता है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7।